अरे सिग्ना, किस सोच में बैठे हो भाई? क्या बताऊं भाई, देखो मेरे मक्के के खेत को कीड़े बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे पास इसका समाधान है ना। क्या समाधान है, मुझे भी बताओ। कैनरी कंपनी का स्टीमर सुना है? मतलब? ये देखो, बस मुट्ठी भर दाने लो और 5-6 दाने मक्की की गोब में डालते जाओ, सब कीड़ों का अंत हो जाएगा। भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ही सुधार दी। मक्की को है बचाना तो स्टीमर जरूरी है लगाना। आपकी मक्की की सुरक्षा की गारंटी। स्टीमर। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के 508 पुनर्निर्माण रेलवे स्टेशन में सिरसा के रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। आज उसी के तहत सिरसा के रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सिरसा के रेलवे स्टेशन के लिए 17 करोड़ का बजट पास हुआ है। सिरसा का रेलवे स्टेशन का अब पुनर्निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण में सिरसा का रेलवे स्टेशन शामिल है। सांसद सुनीता दुग्गल बोली, इंटरनेशनल लेवल का होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। सिरसा के रेलवे स्टेशन का 17 करोड़ के बजट से होगा पुनर्निर्माण। सांसद दुग्गल ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है, उस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं किसानों को लेकर भी बोली सांसद दुग्गल। रिपोर्ट निशा खन्ना, सिरसा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमारा अमृत महोत्सव जो चल रहा था, तो उसमें ये एक हमें बहुत ही अच्छी सौगात जो है इस अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है कि 15 अगस्त को हमारा अमृत महोत्सव जो है उसका समापन हो रहा है, लेकिन आने वाले 25 सालों में ये अमृत काल की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस अमृत काल के अंदर, इस 25 वर्षों के अंदर 2047 तक हम अपने देश को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ ले जाएंगे। हम 100% हमें यकीन है कि हमारा देश जो है वो विकसित देश होगा। 2014 से पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो जो 10वें स्थान पर थी, आज की तारीख में वो 5वें स्थान पर है और आने वाले समय में वो 3रे स्थान पर होगी। उस यूके ने, जिसने हम पे राज किया इतने सालों तक, उसको भी हम लोग पीछे छोड़कर आज 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं। मैं बहुत प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी शुक्रवार को उनसे मुलाकात भी हुई थी। जो मेरा समय केवल 10 मिनट का था उनसे मिलने का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक एक बात के बारे में मुझसे चर्चा की, पूरी सिरसा लोकसभा के बारे में, पूरे हरियाणा के बारे में, जिस तरह से एक एक करके उनसे मुझसे बातचीत की और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की, रेलवे के बारे में जानकारी हासिल की, बाढ़ के बारे में यहाँ से जानकारी हासिल की और पूरे जो है लोकसभा के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, संगठन कैसे काम कर रहा है, एक एक बात के बारे में जिस तरह से उन्होंने मुझसे जानकारी हासिल की, तो 20 से 25 मिनट जो है हम लोगों की इस बात पर चर्चा रही। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को इतनी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और इस इलाके से तो उनका वैसे भी खास जुड़ाव है, काफ़ी समय वो यहाँ पर रहे हैं। तो आज जो है पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 जो हैं वो अमृत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन, इनका आज जो है शिलान्यास किया गया है और आप ये देखिए कि बिल्कुल नए युग का सूत्रपात हुआ है। आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन के जो है किस तरह से उनकी कायाकल्प जो है वो होगी। उसी कड़ी के अंदर मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर अभी फिलहाल के लिए 2 जो है रेलवे स्टेशन उनको चुना गया, जिसमें हमारा सिरसा रेलवे स्टेशन है। 17 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर इसकी कायाकल्प करने के लिए लगेगा और नरवाना जो हमारी विधानसभा है, वहाँ के रेलवे स्टेशन के लिए 26 करोड़ रुपया जो है वो लगेगा। यहाँ पर एस्केलेटर्स जो हैं और एयर कंडीशनर जो हैं, यहाँ पर रेस्ट रूम भी होंगे और बहुत अच्छा सिस्टम जो है लोगों के वेटिंग रूम के लिए होगा और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा होगा। वाटर हाइड्रेंट और प्लेटफॉर्म के लिए तो पैसा मैंने पहले ही अलग से माननीय रेल मंत्री जी से लिया था, 90 लाख रुपया के करीब, वो अलग से है। जो 17 करोड़ रुपया हमें इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लिए मिल रहा है, उससे अलग वो लेकर वो भी काम जो है साथ साथ चलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिरसा जिला जो है, जिसको रेलवे की तरफ से अगर हम देखें तो बिल्कुल टोटली इग्नोरेंट जो था, माना गया था, यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो आम जन है उनके अंदर ये भावना ही नहीं थी कि हम जो है रेलवे से यात्रा करें। और आप ये देखिए कि जब से हमने हिसार से सिरसा तक हम गोरखधाम को लेकर आए हैं और मेरी कोशिश रहती है पिछले दिनों से, तो मैं लगातार ही और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो है दिल्ली से गोरखधाम में ही जो है सफ़र करके यहाँ पर आऊँ और गोरखधाम से ही मैं वापस जाऊँ। और मैं आपके माध्यम से सिरसा वासियों को ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है वो रेलवे से ज़्यादा सफ़र करें। बहुत ही सुविधाजनक, बहुत ही सस्ता ये जो है सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और जो मैंने बताया कि पूरे हरियाणा के अंदर आज 15 रेलवे स्टेशन जो हैं, जो जिनका कायाकल्प होगा, उनका शिलान्यास किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके अंदर हमारे सिरसा लोकसभा के 2 आते हैं, बाकी जो 3 बचते हैं बहुत जल्द जो है उनका भी काम शुरू होगा, जिसके अंदर कि हमारा मंडी डबवाली है, हमारा कालांवाली और भट्टू, इन दोनों को मैंने बाद में ऐड करवाया।
मैंने कहा कि जी हमारी जो सिरसा जिला है वो उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, तो आप कालांवाली को भी इसमें ऐड करिए, और फतेहाबाद का तो एक भी नहीं था, तो मैंने आग्रह करके उसमें भट्टू को भी उसमें जो है इंक्लूड करवाया है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि रेलवे की हिसाब से जिस तरह से एकदम से कायाकल्प जो है हमारी सिरसा लोकसभा के अंदर हो रहा है और आगे भी होने जा रहा है, तो मैं तहे दिल से सभी निवासियों को बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैडम जी कालांवाली से आए हैं हम, कालांवाली में ये स्टॉपेज गोरखधाम का कब करा रहे हैं? देखो ऐसा है जी कि ये सब चीज़ें मैं आप लोगों की, हमारे जो अधिकारी हैं, माननीय जो मंत्री जी हैं, सबके सामने रख देती हूँ। अब ये उन लोगों ने देखना है, ये जो भी कहाँ पर स्टॉपेज होगा, कहाँ स्टॉपेज नहीं होगा, कौन सी ट्रेन फास्ट है, किसके लिए कितने स्टॉपेज अलाउड हो सकते हैं, ये सब जो है अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित करते हैं। मैंने आपकी बात को बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर रख दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक ट्रेन जो सी है वो उसमें जो फिरोजपुर तक जाएगी, उसमें आपके कालांवाली को भी वहाँ पर भी स्टॉपेज आपको मिलेगा। मैडम जी कुछ दिन पहले ही चरखी दादरी में स्टॉपेज करवाया है। देखिए हम किसी के साथ जो है ना, हम किसी को, देखिए मैं आपको सबसे छोटा स्टेशन है, देखिए मैं आपको, हम नहीं, हम जो है, मैं रेलवे मंत्री नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं आपकी बात, मैं आप उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। सुबह 1000 बच्चा, देखिए मैं गोरखधाम की आपकी मांग थी, वंदे भारत की भी आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए जो मैं ये बात कहती हूँ कि हमारे निवासियों को ये चाहिए कि वो ये देखें कि 2014 से पहले केवल और केवल 315 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने लगाया है हरियाणा के अंदर, और हमारी सरकार ने इन 9 सालों के अंदर 2247 करोड़ रुपया लगाया। हमें धन्यवाद करना चाहिए उन बातों के लिए। लेकिन बात यह है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें भूख लगी होती है तो हम रोटी के लिए मांग करते हैं कि हे प्रभु हमें रोटी मिल जाए। अगर हमें रोटी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर प्रभु सब्जी भी मिल जाए। जब हमें सब्जी मिल जाती है तो हम मांग करते हैं प्रभु हमें रोटी जो है थोड़ा सा और बढ़ा दो। जब रोटी और बढ़ जाती है तो कि प्रभु हमें चोपड़ी हुई रोटी मिल जाए। फिर लगता है कि साथ में अचार भी मिल जाए, साथ में लस्सी भी मिल जाए। देखिए मुझे लगता है कि आज तक जितने भी सांसद हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ कि उन सब ने जो काम किए हैं उनको आप एक तरफ रख लो। उन्होंने आप लोगों की आवाज को जो लोकसभा के अंदर उठाया उसको आप एक तरफ रख लो, और मैंने जो आवाज उठाई है, मैंने जो आप लोगों के लिए काम किया उसको एक तरफ रख लो, तब भी मैं भारी पड़ूंगी। ठीक है ना? तो है इसलिए मैं अपनी तरफ से, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती। आप देखिए इन चीजों के लिए जबरदस्ती नहीं हुआ करती। हम जो चीज प्यार से हम कह के किसी से करवा सकते हैं ना, वो जी नारायणगढ़ में किसानों का धरना चल रहा है बीमा क्लेम को लेकर, हालांकि 4 किसान अनशन पर भी है और पानी की टैंकी पर भी, इस पर आप क्या? मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि उनके बीच में जाऊं और उनकी समस्या का समाधान हम कर सकें। और मैंने, क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी की मेंबर हूं, तो वहां पर जो है उसमें वहां पर जो है ये बीमा कंपनी वाले लोग आए हुए थे। हमने उनको बहुत जो है ये अच्छी तरह से समझा के ये बात कही है कि जब आप लोग पैसा ले लेते हो, सरकार की तरफ से पैसा आपको टाइम पे पहुंच जाता है, तो आप किसान भाइयों को समय पर पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम बहुत जल्द जो है बीमा क्लेम का सारा पैसा जो है वो हमारे किसान भाइयों को देंगे। और अभी कल की मैं अगर बात बताती हूँ कि खरल गाँव के अंदर हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे भाई वहाँ पर बैठे थे कि उनका ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया था। तो मैंने वहाँ पर, वो धरने पर बैठे थे, उनके बीच में जाकर उनसे आग्रह करके 15 दिन का समय लेकर उस धरने को हमने समाप्त करवाया और सभी बहुत खुशी गए। अधिकारियों ने उनको कहा कि जी हम बहुत जल्द जो है यहाँ का काम शुरू कर देंगे। तो हमारी कोशिश हर जगह पे ये रहती है कि जहाँ कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर होनी चाहिए। मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है, मेरा कहीं किसी से कोई, मुझे कालांवाली से कोई परहेज तो नहीं है, मुझे नफरत तो नहीं है कालांवाली से। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ कहीं पर भी जिसका जो काम हो सकता है वो करवाएं। लेकिन मैं एक पुल के तौर पर काम करती हूँ, तो जो यहाँ की समस्या है उसको मैं ऊपर रखती हूँ और ऊपर जो अधिकारी जो हैं उनको ग्राउंड रियलिटी से उनको इसके बारे में जागरूक करती हूँ, उनको बताती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या समस्या है और उनका समाधान वो किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं एक पुल हूँ तो पुल के तौर पर ही काम कर रही हूँ। देखिए ये क्योंकि अमृत महोत्सव में ये बन रहे हैं तो इसलिए इनका नाम अमृत भारत रेलवे स्टेशन सिरसा, तो सभी जगह एक नाम जाना जाएगा। अमृत भारत के नाम से ये पीछे उनका नाम आ जाएगा। जैसे वैसे सिरसा स्टेशन है,
कालांवाली स्टेशन है, डबवाली स्टेशन है, तो अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन और पीछे जो है उस जगह का नाम आ जाएगा, उस स्टेशन का नाम आ जाएगा। सिरसा की जनता की मांग है मैडम, जयपुर पैसेंजर जो हिसार वाली सिरसा लाने की। सिरसा की जनता जो है अब रेलवे के बारे में बहुत जागरूक होगी और बहुत मांग करने लगी है। ये वही सिरसा की जनता है जो कभी झांक के नहीं देखती थी यहाँ रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ तो आप निश्चिंत रहें। देखो एक मेरी बात सुनो, ये रेलवे स्टेशन जब इसका कायाकल्प होगा ना, क्योंकि वाटर हाइड्रेंट भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मैंने मांग की थी वॉशिंग लाइन की, लेकिन वॉशिंग लाइन मिल नहीं सकती भटिंडा और हिसार में, तो मैंने कहा कि कम से कम वाटर हाइड्रेंट दे दो। जब वाटर हाइड्रेंट आएगा यहाँ पर तो आप देखना कि यहाँ पर रेलवे जो है और विस्तार होगा, बहुत गाड़ियां यहाँ पर आएंगी, आप लोग थक जाओगे इतनी गाड़ियां जो यहाँ पर आएंगी। और मैंने तो बल्कि ये भी आग्रह किया है कि जी इसको जंक्शन बनाओ, यहाँ पर सिर्फ जो है ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है। मैंने कहा कि जी एलनाबाद से यहाँ तक की जो है मुश्किल से कितना 60-70 किलोमीटर का एक ये पैच है, 40 किलोमीटर का ये पैच है। मैंने उनको आग्रह किया, मैंने कहा कि जी मेरी लोकसभा के अंदर कोई भी नई रेलवे लाइन नहीं बिछी है, अगर ये जंक्शन बन गया तो आप सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त जो है यहाँ पर रेलवे का जाल बिछ जाएगा। मंडी डबवाली में भी हाँ जी, फतेहाबाद वाली लाइन को वो भी मांग मैंने रखी, तीन मांगे मैंने रखी हैं रेलवे लाइन की। नंबर 1 एलनाबाद से सिरसा, नंबर 2 हिसार से अग्रोहा होते हुए फतेहाबाद, और नंबर 3 उकलाना से नरवाना। ये 3 मैंने नई रेलवे लाइन की मांग रखी है। अब कैसे पूरी होती हैं, कितनी पूरी होती हैं, मैं पीछे लगी रहूंगी, आप चिंता मत करो।